अगर हम आधारभूत ढांचे के बेहतर की बात की जाए तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय को हमने पिछले 4 साल में 3 गुना किया है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है अर्थव्यवस्था में और इससे बहुत ज्यादा रोजगार के मौके बने हैं। और अगले साल के लिए अगर आवंटन की बात की जाए तो हम इसे और बढ़ा रहे हैं और 11.1% हम बढ़ा रहे हैं पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी 11,11,000 करोड़ 111 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये 3.4% हमारी अर्थव्यवस्था का 3.4% होगा। रेलवे की अगर बात की जाए तो 3 रेलवे के जो कॉरिडोर प्रोग्राम हैं उनको 3 कॉरिडोर प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। इसमें ऊर्जा, सीमेंट और कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, पोर्ट कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा, इसके अलावा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। इन सबको पीएम गति शक्ति योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा ताकि बहुउद्देशीय बहुआयामी जो है कनेक्टिविटी यानी संपर्क बढ़ सके। इससे लागत घटेगी और ट्रैफिक भी कम होगा और जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उन कॉरिडोर्स में जो हमें जो स्पीड है वो बढ़ाने को मौके मिलेंगे और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा भी बेहतर हो पाएगी और जो कंजेशन यानी ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा। इन तीनों योजनाओं को बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और जो लागत का हमारा खर्च है वो काफी कम होगा। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज 40,000 सामान्य रेल बोगियों को बदला जाएगा, वंदे भारत के स्तर पर ले जाया जाएगा। टू एनहांस सेफ्टी, हम सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं एंड कंफर्ट और चाहते हैं कि जो यात्री हैं उनकी सुविधा बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े। और अगर बात की जाए उड्डयन क्षेत्र की तो पिछले 10 सालों में हमारे उड्डयन क्षेत्र में यानी हवाई क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। एयरपोर्ट की संख्या 49 तक पहुंच गई है। हमने जो वायु संपर्क है उनको टियर 2 और टियर 3 स्कीम तक भी आगे बढ़ाया है। इन सबको उड़ान स्कीम के अंतर्गत बढ़ाया गया है। 517 नए रूट्स की स्थापना की गई है और इसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं। जो भारतीय कैरियर्स हैं यानी भारतीय कंपनियां हैं वो बहुत ही सतर्क रहकर और बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। 1000 नए विमान उन्होंने खरीदे हैं और ये जो विस्तार हो रहा है, हमने जो मौजूदा हमारे एयरपोर्ट हैं उनका हम विस्तार कर रहे हैं और साथ ही साथ नए स्पोर्ट की स्थापना की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो और नमो भारत की अगर बात की जाए तो हमारा जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत जो है वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस पूरी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और खासतौर पर जो मास पर ग्रीन एनर्जी लोगों को हम परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में हम कार्बन को जीरो एनर्जी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और चाहते हैं कि ऊर्जा हासिल करने के जो गैर परंपरागत तरीके हैं उसके जरिए 1 गीगावाट से ज्यादा हम ऊर्जा हासिल कर सके। अगर कोयले की बात की जाए तो हम 100 मीट्रिक टन की क्षमता का जो स्थापना है वो हम करेंगे 2030 तक। अगर हम बात की जाए नेचुरल गैस के आयात और अमोनिया की बात करें तो हमने कंप्रेस्ड बायोगैस की का जो मिश्रण है वो सुनिश्चित किया है। हम चाहते हैं कि चाहे घरेलू मौका हो या फिर जो परिवहन के लिए इस्तेमाल है वो ठीक से किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो बायोमास है वो सही तरीके से हासिल कर सके, उसके लिए हम मदद करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम बनाने की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो माहौल है वो बढ़ाएं ताकि उनका उत्पादन और चार्जिंग करने की जो सुविधाएं वो बेहतर हो सके। ई बसेस की ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, इसको हम सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी हो।
For promoting green growth, हम चाहते हैं कि the new हरित तरीके से scheme of विकास करें biomanufacturing और इसके लिए हमने and बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो will be फाउंड्री की launched. स्थापना करेंगे this will provide और इसके जरिए environment-friendly जो alternatives पर्यावरण की such as हित में जो कदम है वो हम उठा सकेंगे। polymers, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की स्थापना हो सकेगी जो कि जैविक तरीके से खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा and और bioagri inputs. बायोप्लास्टिक और इससे जुड़े हुए दूसरे उत्पाद बन सकेंगे। This scheme will also ये जो help योजना in है transforming इससे today's निश्चित तौर पर consumptive आज manufacturing के दौर में paradigm जो लोग to the one based on उत्पादों का इस्तेमाल कर regenerative रहे हैं इसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बिल्कुल ही blue नए economy नियम आ जाएंगे। 2.0